क्या नाम है आपका, क्या शिकायत है? मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी ये शिकायत थी कि एक सुनील शर्मा नाम का व्यक्ति है जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस से। वो निरंतर ही मेरा मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है और कभी खुद जाके किसी से बोल के आता है, कभी अपने गुंडों को मेरे फेसबुक अकाउंट पर कमेंट करवाता है। कभी कांग्रेस मुख्यालय में के मिश्रा जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं उनसे ये खुद बोल के आया है। उन्होंने मुझे खुद ने बताई थी कि सुनील शर्मा बोलने आया, तो बोला तो वो ज्योति सिंह राजनीति कुछ नहीं करती हैं, वो तो नेताओं के पीछे घूमती रहती हैं, उनके साथ रहती हैं। और क्या पूरा विवाद है और कुछ पुरानी भी बातचीत है? 2022 से निरंतर ही ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुराने भी इसने इतने गंदे गंदे कमेंट करे थे और आज की स्थिति में कल भी इसने तो हद ही कर दी कि किसी एक नेता की मुझे बीवी बता दिया। मेरी शादी नहीं हुई, आप कैसे किसी को मेरी बीवी बता सकते हो? मुझे इसका साक्ष्य चाहिए। सुनील शर्मा और इसका एक और क्या नाम है उसका गुंडे का, जितेंद्र भदौरिया ने कमेंट किया है, वो मुझे साक्ष्य दे सुनील शर्मा का आदमी और सुनील शर्मा कि मैं किसकी बीवी हूँ। आपने एक पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया हैंडल से जिसमें छत्री विरोधी बताया इसने। बिल्कुल छत्री विरोधी है सुनील शर्मा। इसने पंकज सिकरवार मर्डर में इसका हाथ है, उसकी जांच अभी भी चल रही है। ऐसे ही कितने ही केस हैं, अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो सुनील शर्मा के लोगों ने कितने ही ठाकुर समाज के जो लोग हैं उनकी हत्या कराई है। तो क्या लगता है सरकार भी समर्थन दे रही है क्या? सरकार समर्थन दे रही है क्योंकि ये सिंधिया जी का आदमी है और मैं तो कहती हूँ सुनील शर्मा सिंधिया जी का आदमी था और है और हमेशा रहेगा, इसलिए चुनाव निरंतर हारता रहा है। इस बार हम तो चुनाव जीत रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस बार 15 विधानसभा जीत रही थी। इसने जानबूझकर चुनाव हारा है क्योंकि सिंधिया जी के जो पीए हैं उन्होंने इनको फ़ोन किया था और इन्होंने बाहर जाकर कुछ अमाउंट लिया है और चुनाव हारा है। एसपी ऑफिस में एक महिला ने आरोप लगाए हैं, इस तरह से देखते क्या? अभी मीडिया द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि कुछ आरोप लगाए गए। ईश्वर मेरा साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं कि 1% भी कोई आरोप सत्य नहीं है, सब निराधार हैं। ये सिर्फ छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और मैं इतना ही कहूँगा, आसमान पे थूकोगे तो खुद पे गिरेगा। पूरा शहर जानता है, प्रदेश की जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन सत्यता के आधार पर है, सत्यता पर आधारित है और ये निराधार बातें करके छवि धूमिल मेरी नहीं कर पाओगे। पार्षद टिकट को लेकर भी कह रहे वही था, इन्होंने पार्टी से पार्षद का टिकट मांगा था। अब पार्षद का टिकट वहाँ पर अनीता कुशवाहा को मिला। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? टिकट तो एक ही होता है, लेकिन टिकट ना मिलना और उसके बाद ऐसे निराधार आरोप लगाना ये अनुचित है। मैं एक बहन के नाते उनको यही सलाह दूंगा कि इस तरीके की गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा और इस तरीके से इसमें पार्टी का भी नुकसान होता है, सभी का नुकसान है। और इतना ही कहूंगा कि जनता सब जानती है कि मेरा पूरा जीवन सत्यता के आधार पर, ईश्वर मेरा साक्षी है कि 1% भी कोई सत्यता नहीं है और ये जनता भी जानती है। एक महिला आई थी अभी जन सुनवाई में और उनने एक आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची गई है और उनने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन लिया गया यहाँ जन सुनवाई में और संबंधित थाना प्रभारी को नोट कराया गया। अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि कौन से अकाउंट से पोस्ट की गई थी और क्या वो पोस्ट उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाती है। और यदि ये तथ्य प्रमाणित होते हैं तो पुलिस इनका संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करेगी। पॉलिटिकल राइवलरी का भी गवर्नमेंट लगता है, वो एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती है और उनने यही कहा कि जो आरोपी हैं वो भी जिन पे उन्हें आरोप लगाया वो भी उसी राजनीतिक दल से आते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है और इस पे देखा जाएगा कि क्या पोस्ट वाकई में आपत्तिजनक थे और क्या वाकई में उन्हीं के अकाउंट से किए गए थे। तो अगर वो पुलिस के एम्बिट में आएगा तो पुलिस उस पर निश्चित तौर पे अगर तथ्य प्रमाणित होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई करेगी। उनने ऐसा कहा था बट हमने उनको सांत्वना दी है और उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और हम इस पर जल्द से जल्द जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे।